साईं की बात। बच्चे, बुरा वक्त, बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है मेरे बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डर जाओ, घबरा जाओ मेरे बच्चे। तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं है। और ना, जब भी तुम्हें डर लगे ना, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहना मेरे बच्चे। तुम्हारे असंभव काम भी संभव हो जाएंगे मेरे बच्चे। और इस तरीके से होंगे ना कि तुम खुद समझ नहीं पाओगे कि कैसे हो गए। तुम देखना मेरे बच्चे, असंभव भी चीज़ें संभव होनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हारे रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। और रही मेरी बात, तो मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा से हूँ ना, तो फिर डरते क्यों हो तुम। और सुनो, जब तक सामने वाला तुम पर कोई वार ना करे ना, तब तक तुम अपने आप से कोई भी कुछ भी कदम मत उठाना। जब तक सामने वाला कुछ ना बोले, कुछ ना कहे, तब तक तुम बिल्कुल शांत रहो। सामने वाले का वार का इंतज़ार करो कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और फिर जाकर तुम्हें उसका जवाब देना है। तुम्हें क्या देना है, वो जवाब मैं ही दूंगा। बस तुम उसका इंतज़ार करो, उसके जवाब का इंतज़ार करो कि वो क्या करने वाला है, और उसके बाद मैं खुद जवाब दूंगा। तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, अपने कदमों को फूंक फूंक कर रखना मेरे बच्चे। जैसा तुमने पहले हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में बहुत सारे फैसले ले लिए थे, अब इस बार तुम ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। और एक बात कहूँ तुमसे, तुमने पहले सामने वाले को भावनाओं में बहकर, उसकी मजबूरी को समझकर तुमने उसे माफ़ किया था, उसे अपनाया था। लेकिन इस बार नहीं मेरे बच्चे, इस बार तुम उसे माफ़ नहीं करोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि हर बार ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करता है। हमेशा तुम्हें दुख पहुंचाता है, तुम्हारी आंखों में आंसू देता है, और वो हमेशा तुम्हारे साथ छल कपट कर ना इस कदर तुम्हें पहुंचा देता है, इस कदर हालत तुम्हारी कर देता है ना कि तुम ना जीने में रहते हो, ना मरने में रहते हो मेरे बच्चे। अब ना तुम उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि उसने एक बार नहीं, कई बार तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। लेकिन इस बार ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। क्योंकि इस बार ना तुम्हारी ढाल बनकर मैं खड़ा हो जाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी भक्ति ना बहुत आगे बढ़ चुकी है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे भाव, तुम्हारी चीज़ें मेरे बच्चे मेरे ओर और तुम आकर्षित होने लगे हो मेरे बच्चे। तुम मेरे बहुत करीब बच्चे बनते जा रहे हो, बहुत प्यारे बच्चे बनते जा रहे हो। जैसा मैं तुमसे कहता हूँ ना, तुम वैसा ही करते हो, मुझ पर भरोसा करते हो। अगर कोई विपदा भी आती है ना, तब भी तुम यही इंतज़ार करते हो कि साईं आएंगे और साईं करेंगे। बस तुम्हारा यही विश्वास मुझे तुम्हारे पास खींच कर ले आता है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे एक पुकार पर दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, हर इंसान को ना गलत समझना, ये तुम्हारी गलत फहमी है मेरे बच्चे। कभी कभी कोई इंसान तुमसे इस वजह से भी बात नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत व्यस्त होता है मेरे बच्चे। उसके पास में भी बहुत सारा काम होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि उसके पास में कोई काम नहीं, लेकिन हर इंसान के पास में ना अपना अपना काम होता है। और कईयों के पास में ऐसा काम होता है कि वो तुम्हें जताएंगे नहीं कि उनके पास में कितना काम है, लेकिन उनके पास में बहुत सारा काम होता है। और इस वजह से वो तुमसे कभी कभी बात नहीं कर पाते, तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे कट रहे हैं या तुमसे दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। उनके पास में समय भी तो होना चाहिए ना। उनके पास समय बहुत कम होता है क्योंकि उनके पास व्यस्तता बहुत है, वो बहुत व्यस्त रहते हैं, और वो बहुत कम समय ही मेरे बच्चे थोड़ा सा खाली बैठ पाते हैं। और सुनो, जो तुम्हारी ये सोच है ना मेरे बच्चे, कि प्रसाद बांटने से, प्रसाद वितरण करने से तुम्हें दया मिलेगी, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें वही मिलेगा। और एक बात कहूँ तुमसे, अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखा करो। जैसे जैसे तुम्हारे कर्म होंगे ना, वैसे वैसे तुम्हें फल मिलेगा। और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश करेगा ना, तो ये दुआएं, ये आशीर्वाद ही तुम्हारे आड़े आएंगे और तुम्हें हर चीज़ से बचाएंगे। बुरे चीज़ों से, बुरे संकटों से, बुरे लोगों से तुम्हें हमेशा बचाएंगे मेरे बच्चे, हमेशा बचाएंगे। और तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें नज़र बहुत लगती है, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता है ना कि कई लोग हैं जो तुम पर नज़र बनाए रखते हैं, और ऐसा है भी मेरे बच्चे। क्योंकि जो नज़रें होती है ना, वो पत्थर भी फाड़ सकती है मेरे बच्चे। नज़रें बहुत गंदी होती हैं, तो समय समय पर अपनी नज़र उतारते रहा करो या उतरवा लिया करो मेरे बच्चे। और सबसे सटीक तरीका बताऊं, मेरी उदी को अपने पास एक छोटी सी पोटली में बांध कर ना, अपने हाथ पर, अपने कमर पर बांध कर रखा करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना,
तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें ना कोई कमी नहीं होगी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तुम बीमार होगे और ना तुम्हें कोई नज़र लगेगी मेरे बच्चे। अगर हो सके तो तुम अपने घर पर भी ऐसा कर सकते हो। अगर अपने घर पर भी ऐसा करोगे तो तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तुम्हारे पूरे परिवार पर कोई दिक्कत आएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल चिंता मत करो, बेफिक्र रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, कुछ चीज़ों के लिए तुम लोगों से सलाह मशवरा लेते हो ना। सब लोगों की देखो अपनी अलग अलग सोच है, अलग अलग नीयत है, अलग अलग तरीके हैं। तुम सबके हिसाब से नहीं चल सकते हो। तुम 10 लोगों से पूछोगे तो 10 लोगों की 10 तरह की सोच होगी, 10 तरह के तरीके होंगे, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना एक नियम कानून तरीके होते हैं, सोच होती है और उनका रहन सहन का तरीका होता है। हर कोई अपने हिसाब से बोलेगा, हर कोई अपने हिसाब से कहेगा। तो सबकी बातों पर मत जाओ। जो तुम्हें ठीक लगे ना, जो तुम्हारा विवेक बोलता है, तुम्हें वही काम करना चाहिए। जो तुम्हारा विवेक है उस हिसाब से काम करो, अपनी बुद्धि के हिसाब से काम करो। किसी और को, परिवार को देखकर, किसी और को देखकर ना अपने फैसले मत लो। अपने फैसलों को अपने घर के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, अपने हालात और परिस्थिति देख कर लो। सुन रहे हो ना मेरी बात को? अगर कोई तुमसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा करो, तो तुम्हें बिल्कुल वैसा करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि जैसा वो करने को कह रहा हो वो उसके हिसाब से सही है। मैं मना नहीं कर रहा कि वो गलत है, वो उसके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन तुम्हारे तरीके से, तुम्हारे परिस्थिति में वो चीज़ें नहीं जुड़ेंगी मेरे बच्चे। तुम्हारी चीज़ें अलग हैं, उनकी चीज़ें अलग हैं। बात को समझने की कोशिश करो। और सुनो, जो तुमने पूरी ज़िंदगी मेरे बच्चे जमा पूंजी इकट्ठी की, तुमने पूरी ज़िंदगी, और आज उस पर किसी की नज़र है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि कई लोग तुम्हारे पूंजी पर ना नज़र गड़ाए बैठे हैं, तो उन्हें मेरे बच्चे अभी से ही योजना बनाकर किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर या किसी ऐसे सुरक्षित व्यक्ति को दे दो जो आगे संभाल सके मेरे बच्चे। क्योंकि कई लोगों की गलत नज़र है और उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है मेरे बच्चे। वो तुम्हारी ज़िंदगी भर की पूंजी है, ज़िंदगी भर की मेहनत है मेरे बच्चे, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है, जो मैं नहीं चाहता कि वो गलत हाथों में जाए मेरे बच्चे। तो सही समय रहते मेरे बच्चे जिसकी है उसे पहुंचा दो और सुरक्षित पहुंचा दो मेरे बच्चे, जिससे कि उसके पास में ज़िंदगी भर सुरक्षित ही रहे। और सुनो, अपने पर्स में ना मेरे बच्चे मेरी एक छोटी सी तस्वीर रखा करो। पता है क्यों? इससे ना तुम्हारे जो पर्स है ना, जो तुम्हारी तरक्की है, जो तुम्हारी बरकत है, वो भरपूर रहेगी मेरे बच्चे। तुम्हारा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। और ना तुम दोगे कम, लोगे ज़्यादा, या फिर ये कह दो कि तुम इतना दोगे कि तुम्हारे पास में कमी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और तुम्हारा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। और तुम्हारे पर्स से कभी भी किसी गलत इंसान को पैसे नहीं जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे वो किसी अच्छे काम में ही जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो बेफिजूल खर्च हो रहे हों, ऐसा भी नहीं होगा। और जो चीज़ तुम्हारे पास है ना, जो छोटी सी तस्वीर तुम्हारे पास में है ना, उसे प्रेम पूर्वक अपने पास ही रखा करो। चाहे कोई कितना भी तुम्हारा अपना क्यों ना हो, उसे मत दिया करो। क्योंकि कुछ खास चीज़ें मेरे बच्चे वो तुम्हारे लिए हैं, वो हर किसी के लिए नहीं है मेरे बच्चे। जो मेरे कुछ विशेष आशीर्वाद हैं वो मेरे बच्चों के लिए हैं। अगर वो तुम किसी और को दोगे तो वो चीज़ें उतना उन पर काम नहीं करेंगी जितना तुम्हारे पास काम कर रही हैं, क्योंकि तुम्हारे भाव अलग हैं, तुम्हारी चीज़ें अलग हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे हर किसी को अपनी चीज़ देना बंद कर दो। ये मत सोचो कि तुम पर अगर मेरी कृपा है तो उन पर भी रहेगी, नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाव अलग हैं, उनके अलग हैं। तो जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास ही रहन दिया करो, क्योंकि वो खास आशीर्वाद उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं मेरे बच्चों के लिए है मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए है वो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। खुश रहो, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।